आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पर्सन जॉइनिंग कर लेते हैं, 2CC भी कर लेते हैं, फिर भी लोगों के मन पे इतने सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या मेरे अपलाइन सही है, क्या जिस टीम के साथ मैंने जॉइनिंग की क्या वो टीम सही है, कहीं अगर आगे जाके मेरे अपलाइन अगर मुझे सपोर्ट ना करे तो। बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के मन पे 2CC करने के बाद भी। क्या आज आपके मन पे भी ये सारी चीज़ें डाउट्स हैं? तो आइए समझते हैं कि 2CC करने के बाद भी लोगों के मन पे इतने सारे डाउट्स क्यों होते हैं। कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ये रियल है या फेक है, इतनी सारी चीज़ें होती है। चलिए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल में कि क्या सच में रियल और फेक का आप अंदाज़ा लगा सकते हो ज्वाइनिंग करने के बाद भी। और अगर ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आपको पता चल रहा है तो ज्वाइनिंग करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि मुझे इन पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए, या फिर मुझे खुद क्वेश्चन पूछ लेनी चाहिए मेरे अपलाइन से कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है या नहीं है। ऐसे कौन कौन से सवाल है जो आपको ज्वाइनिंग करने से पहले पूछ लेनी चाहिए अपने अपलाइन से। जिस टीम के साथ आप जुड़ने वाले हो ना उस टीम मेंबर से आप ये कुछ सवाल ज़रूर पूछ लो। अगर नहीं पूछ सकते तो चेक कर लो। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेक करके प्लेटफॉर्म ज्वाइनिंग करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला पॉइंट यही कि जब पर्सन एज ए न्यू पर्सन अगर या फिर अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर जब आप 2CC करने वाले होते हो तो आप जब ज्वाइनिंग करने वाले होते हो ना तो आपको सबसे पहली चीज़ चेक करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चेक करनी चाहिए। अब ये क्या होता है? इसका मतलब कि जब आप ज्वाइनिंग करने वाले हो तो आपके अपलाइन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं। तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि क्या आपके अपलाइन आपको प्रोडक्ट की प्रोफाइल की मतलब कि स्पेशली प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मतलब कि वो तो बता रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग करो, सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं होना चाहिए उनका। आपके अपलाइन का चेक करो कि आपके अपलाइन आपको सिर्फ ज्वाइनिंग करवाने पे फोकस डालते हैं या फिर आपको बिजनेस प्लान बता रहे हैं, अच्छे से प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं, प्लान के बारे में समझा रहे हैं। तीसरी चीज़ का हमारा जो सिस्टम है उसमें आपको काम कैसे करना है, ये मेन पॉइंट होता है कि भाई आपको कंपनी के बारे में तो सब कुछ बता दिया, पर जो जो जिस सिस्टम के साथ आप जुड़ के काम करने वाले हो वहाँ का जो भी प्रोसेस है क्या वो अच्छे से क्लियर कर रहे हैं आपके अपलाइन या नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको चेक करना ज़रूरी है जिस सिस्टम के साथ आप जुड़ने वाले हो। याद रखना, जिस सिस्टम के साथ आप जुड़ने वाले हो वहाँ पे आपके जो भी अपलाइन है, चाहे वो उनके सीनियर के सीनियर हो या आपके डायरेक्ट अपलाइन ही अगर आपको समझा रहे 1-to-1 मीटिंग क्लोजिंग के टाइम पे, तो आप ये देखो कि आपके जो अपलाइन है क्या वो सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं या अपने सीनियर के बारे में तारीफ़ कर रहे हैं या लेवल्स दिखा रहे हैं, चेक दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं और आपको सिर्फ जोनिंग पे फोकस डाल रहे हैं। तो भाई आप वहाँ से लाल झंडा दिखा के निकल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ, ठीक है। क्योंकि आपके अपलाइन का मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको बिजनेस की क्लियरिटी मिले और साथ ही साथ आपको जिस सिस्टम के साथ जुड़ने वाले हो उस सिस्टम का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाए कि आप ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे काम कैसा करोगे। तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई ये काम मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि आपके जो अपलाइन का फोकस है वो कहाँ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की। जो दूसरा पॉइंट है उसमें आपको कौन सी चीज़ देखनी चाहिए। आपको देखनी चाहिए ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम। ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम आपको क्यों देखना चाहिए? अब देखो, वो तो आप नॉर्मली ले ही रहे हो, आप उनके सीनियर के सीनियर जो भी टीम मैनेजमेंट के जो भी लीडर होते हैं मेन वो सब दे रहे होते हैं। बट मैं आपके अपलाइन की बात करी, आपके डायरेक्ट अपलाइन की मैं बात कर रही हूँ। देखो, जो पर्सन जेन्युइन होता है ना वो आपको ट्रेनिंग देता है पर्सनली वो आपको ट्रेनिंग देता है, ठीक है। चाहे वो अपनी टीम के साथ आपको ट्रेनिंग दे या वो आपको अकेले में ट्रेनिंग देगा ज़रूर, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स होता है ना वो अकेले में ट्रेनिंग देगा या तो अपनी उसकी जो जितनी भी टीम है ना, चाहे 10-15 लोग क्यों ना, उनके साथ ही आपको एक साथ ट्रेनिंग देगा। पर्सनली की मैं बात कर रही हूँ, वो बात नहीं करी जो पूरे टीम के साथ जो एकदम सीनियर वाले दे रहे हैं, वो वाले तो हर कोई लेता है, ठीक है। जो सीनियर जो अपलाइन आपका जेन्युइन होता है वो पर्सन आपको पर्सनली ट्रेनिंग देगा जो भी आपके डाउट्स होते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स नहीं है तो भी वो आपको सही गाइडेंस देगा, सारी चीज़ें बताएगा, खुद से भी बताएगा और आपको भी पूछेगा वो, ठीक है। और अगर वो नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर आपके अपलाइन आपको ऐसा बोलते हैं कि भाई अपने आप सीख लो या आप यूट्यूब से देख के सारी चीज़ें सीख लो। चलो यूट्यूब से सीख भी लेते हो, लेकिन यूट्यूब से देखने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन पे कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने यूट्यूब पे देखा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ ना कुछ डाउट रहता है तो वो आपके अपलाइन आपको क्लियर कर देते हैं। पर अगर वो ऐसा बोल रहा है कि भाई यूट्यूब अपने आप सारी चीज़ें सीख लो, सिर्फ ज्वाइनिंग करवाने में फोकस रहा और बोल रहा है कि अपने आप सीख लो, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ ज्वाइनिंग करके, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड कर ही नहीं पाओगे वहाँ पे। उस अपलाइन के साथ आप कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि आप जहाँ जहाँ अटकोगे, अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप अटके ही रह जाओगे वहाँ पे। इससे अच्छा आप वहाँ से कल्टी मार लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो आपके अपलाइन हैं क्या वो FL जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते भी है या नहीं खुद, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि भाई हम अपने अपलाइन से कैसे पूछें। तो आप देखो कि क्या आपके अपलाइन
पूछ तो नहीं सकते आप, क्योंकि आपके बहुत सारे पर्सन के मन में डर लगता है, बहुत सारे लोग पूछ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप देख तो सकते हो ना कि आपके जो अपलाइन है, क्या वो मतलब प्रोडक्ट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ, या सिर्फ कमीशन दिखाते रहते हैं कि भाई आज इतना चेक निकाल लिया, कल इतना निकालूंगा, 6 महीने बाद इतना मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं, आप अपने अपलाइन को देखो कि क्या वो प्रोडक्ट यूज़ करके क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो आपको देखना चाहिए अपने सीनियर के थ्रू, कि क्या वो प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या सिर्फ कमीशन के बारे में बताते रहते हैं, चेक्स के बारे में बताते रहते हैं, इतना कमीशन उठा लो, उतना उठा लो तो ये निकल जाएगा, वो लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो आपको ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए अपने सीनियर में, कि क्या वो खुद प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या सिर्फ। देखो मेरा मानना है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो अपलाइन प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है वही असली अपलाइन है आपका। जो सिर्फ कमीशन निकाल रहा है, कमीशन निकाल रहा है, कमीशन निकाल रहा है, वो आपका असली अपलाइन नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी भी बिजनेस का बैकबोन उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट ही होता है उसका बैकबोन। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए अपने अपलाइन में कि क्या वो खुद प्रोडक्ट को यूज़ करते भी है या सिर्फ चेक्स निकाल रहे हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, सिस्टम का काम चेक करो। सिस्टम का काम चेक करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जहाँ तक मैं फॉरएवर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉरएवर एक सिस्टम, पूरा प्रॉपर सिस्टम के साथ चलता है। तो फॉरएवर लिमिटेड प्रोडक्ट्स में जितने भी इवेंट, वेबिनार, सेशंस वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के साथ आपको दिया जाता है। तो आप अगर आपको अपलाइन अगर आपको सिर्फ बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को जोड़ना है आपको, और वो भी विदाउट सिस्टम, तो समझ जाओ वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बन रहे, आप कंपनी से सिर्फ फ्रेंचाइज नहीं ले रहे हो, यहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो कंपनी की जितनी भी प्रोफाइल है, जितनी भी एथिक्स है, रूल्स है, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। ना कि यहाँ पे सिर्फ फ्रेंचाइज ले लिया आप, ऐसे ही घर बैठे बैठे पैसा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना देखना सुनना बंद करो। जो पर्सन बोलते हैं कि आपको यहाँ सैलरी मिलेगी या हर महीने आपको बस एक बार 2CC करना है और आपको हर महीने यहाँ पे 25, 15, 20, 25, 30 से आपको सैलरी मिलती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको प्रॉपर यहाँ सिस्टम दिया जाता है, जिस सिस्टम के थ्रू आपको उस रूल्स एथिक्स के साथ आपको फॉलो करके यहाँ पे काम करके चलना होता है। तो क्योंकि फॉरएवर खुद एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाया सिस्टम आपको दिया जा रहा है, कंपनी की पॉलिसी में अगर आप चाहो तो बनाया पूरा का पूरा प्रॉपर सिस्टम आपको दिया जा रहा है। उस सिस्टम के साथ आपको यहाँ पे चलना होता है। तो उस सिस्टम के साथ चलने के लिए जो भी मैनेजमेंट आप ग्रुप, जिस भी फील्ड के साथ आप ज्वाइनिंग करते हो ना, वो फील्ड पे आप ये चेक करो कि आप वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो काम है, वहाँ पे जो अपलाइन है, वो आपको क्या बोलते हैं, सिस्टम को कैसे समझाते हैं कि तीसरे पर्सन को आपने 2CC कर ली, अब तीसरे पर्सन को 2CC जब करवाते हो तो क्या बोलते हैं आपके अपलाइन, किसी लोग को जोड़ो और पैसे कमीशन आ जाएंगे? नहीं। अगर ऐसा है तो भाई समझ जाओ वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है, आप भाई निकल जाओ, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके अपलाइन आपको प्रॉपर सिस्टम के बारे में बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको एथिक्स के बारे में बता ही नहीं रहे हैं। तो भाई वहाँ बैठ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी कुछ गड़बड़ होगा तो फिर आप बोलोगे कि भाई कभी तो आपने बताया नहीं, अभी ये सारी चीज़ें हो गई। इवन मैंने देखा है कि बहुत सारे पर्सन ज्वाइनिंग करवाते वक्त भी गड़बड़ करते हैं, मतलब कि वो मम्मी पापा के चाचा चाची के आईडी पे काम करते हैं और ये चीज़ें भी उनके अपलाइन नहीं बताते हैं कि भाई आगे जाके उनको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। लिटरली मैं बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो पूछते हैं कि भाई मैंने अपनी चाचा की आईडी पे काम करी, मैं अपनी भाभी की आईडी पे काम करी, अभी मैं क्या करूँ, अब मैं मैनेजर बनूंगी तो भाभी बनेगी, मैं थोड़ी ना बनूंगी। तो ये भी बहुत सारी गड़बड़ होती है ना, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना इतनी गंदे तरीके से वो लोग गड़बड़ करके रख देते हैं कि भाई मैं क्या बोलूँ, अब उनको क्या बोलूँ, उनकी खुद की इतनी मेहनत, सोचो ना, साल भर की मेहनत मतलब चुटकी भर में किसी और के नाम पे हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अगर अपलाइन हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप सही चीज़ें बताओ ना अपने डाउनलाइन को, क्योंकि वो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए आया है, मतलब कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करने के लिए आया है। तो फिर आप ऐसी हरकत क्यों करते हो, मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब ये चीज़ें आपको ज्वाइनिंग करने से पहले बतानी, मतलब आईडी क्रिएट करते वक्त आपको बतानी चाहिए ना। मतलब ऐसे ऐसे लोग, मतलब मैंने खुद देखा है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब पिछले टीम में उन्होंने खुद की आईडी से 2CC की और फिर यहाँ आते हैं दूसरी टीम मैनेजमेंट के साथ ज्वाइनिंग करते हैं, वो पर्सन उसको अपनी आईडी से मतलब ज्वाइनिंग करवा देता है, पर उसके बाद दूसरा कुछ ना ईमेल आईडी होता है ना कुछ होता है, तो वो क्या करता है अपनी चाचा भाभी भाई मम्मी, मतलब अपने मम्मी पापा पे काम करे तो अलग बात, पर वो बहुत सारे बच्चे मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हैं, बहुत सारे पर्सन हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे पर्सन PG में रहते हैं। इन सारे पर्सन के साथ क्या होता है कि वो अपनी किसी ना किसी फ्रेंड की आईडी पे काम कर रहे हैं, कोई अपने रिलेटिव्स की आईडी में काम कर रहे हैं। मैं सच में बता रही हूँ, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करो कि आप किसी तीसरे के आईडी पे आप काम कर रहे हो और आगे जाके बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पॉन्सरिंग के बारे में, कि जब आप ऐसा करते हो ना, आपको जब दूसरी आईडी बनानी होती है तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे। थोड़ा तो रिसर्च करो कम से कम। नहीं, अपलाइन ने बोला, आप सीधा कर देते हो कि भाई चाचा की आईडी पे बना लो, काम कर लो, कोई इशू नहीं होगा। भाई जब मैनेजर बनेगा तो मेरा नाम तो आएगा ही नहीं, मेहनत मेरी, नाम उसका होगा, क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आज आपके रिलेशन, मतलब आपके रिलेटिव्स के साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा है, क्या इन फ्यूचर आप खुद भी नहीं बोल सकते कि 2 महीने बाद आपकी उनके साथ लड़ाई भी हो सकती है, वो भी किसी तीसरे पर्सन की वजह से। तो आप बेकार में किसी दूसरे पर्सन की आईडी पे कभी भी काम मत करो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए ना पहले रिसर्च कर लो, या तो अगर आपके अपलाइन को नहीं पता तो आप बेहतर है कि आप पॉलिसी पढ़ लो, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। चैप्टर 14 पे ना बहुत अच्छे से आपको लिखा हुआ है, डिटेल में आपको मिल जाएगा कि भाई स्पॉन्सर करना है तो आपको कैसे करना चाहिए और क्या मतलब तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें आपको चैप्टर 14 पे आपको A to Z बताया गया है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, 1 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से बताई गई है मतलब पॉलिसी के चैप्टर 14 पे अगर आप जाओगे तो। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और हम आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, जो कि एथिक्स और ऑनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिस भी अपलाइन के साथ आप जुड़ने वाले हो, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो या आप प्रेफर्ड कस्टमर हो या आप न्यू पर्सन ही क्यों ना हो ज्वाइनिंग करने के लिए, तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि आपके जो अपलाइन है वो बोलते क्या हैं, क्योंकि लोगों की बातों से पता चलता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, उसकी बातों में ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आपकी जो अपलाइन है, जिस भी आप सीनियर के साथ आप ज्वाइनिंग करने वाले हो ना अपलाइन के साथ, उस टीम मैनेजमेंट जो भी आपका डायरेक्ट अपलाइन है उसके साथ आप ये चीज़ चेक करो कि वो पर्सन बोलता क्या है। आप यहाँ पे वो जब आपको प्लान समझा रहा होता है ना, मार्केटिंग प्लान पर्सनली या क्लोजिंग के टाइम पे जब वो आपको समझा रहा हो तो वो बोलता क्या है, वो चीज़ आप नोटिस करो कि क्या बोल रहा है, कि वो जल्दी अमीर बनने की बोल रहा है या फिर आपको से बोल रहा है कि आपको ये चीज़ें समझा रहा है, जल्दी अमीर बनने की जगह ये चीज़ें समझा रहा है कि आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको मतलब ऐसी चीज़ें समझा रहा है जो वैल्यूएबल हो आपके लिए, लेवल्स को अचीव करने के लिए मतलब वैल्यूएबल हो। सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है, ना कि ये बता रहा है कि आप यहाँ पे बस ज्वाइनिंग करवाओगे और जल्दी से जल्दी अमीर बन जाओगे, या फिर वो अपने चेक्स दिखा रहा है, मतलब कि खुद के भी ना दिखाए तो अपने सीनियर्स के चेक्स दिखाते हुए वो ये बोले कि आप भी ऐसे ही गाड़ी लोगे, आप भी यही करोगे, आप भी एक दिन ये चीज़ मैंने इतने महीने में कर लिया, आप भी इतने महीने में कर लोगे, डोंट डू दिस प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल नहीं करनी है, आप बस उसकी कहानी सुन रहे हो और आपने ज्वाइनिंग कर ली मोटिवेशन में। मोटिवेशन अच्छी चीज़ होती है, बट उससे पहले आपको खुद की चीज़ें को देखना चाहिए, क्योंकि उसने जो मेहनत की आपको भी मेहनत कर, ज़रूरी तो नहीं ना कि उसने 2 महीने में की तो आप भी 2 महीने में कर लोगे। क्या पता उसके पास सपोर्ट था, आपके पास सपोर्ट नहीं भी हो सकता। तो आपको ये चीज़ें चेक करनी है कि जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपकी जो अपलाइन है वो बोलते क्या है आपको, ठीक है? आपको उसकी बातों पे ये चीज़ें ध्यान देनी है कि जो आपके अपलाइन है वो आपको क्या कह रहे हैं, कि आपको सिर्फ ज्वाइनिंग करके यहाँ पे इनकम जनरेट हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी लेवल अचीव करो, मैं आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करूँगा कि भाई आप अमीर बन जाओगे जल्दी। कोई भी जो रियल अपलाइन होता है ना वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आप जल्दी जल्दी अमीर बन जाओगे, और जो बोल रहा है ना उसकी खुद की कंडीशन को देख लो, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो बहुत सारे पर्सन को मैंने देखा है लेवल्स, चैट, ये सारी चीज़ों को दिखा दिखा के ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। अच्छा ठीक है, ज्वाइनिंग करवा ली, बट सपोर्ट तो करो अपने डाउनलाइन को, वो आपकी उम्मीद में आए हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे पर्सन आपकी उम्मीद, आपको आपने इतनी मोटिवेशन दी कि भाई उस पर्सन ने ज्वाइनिंग कर ली, आपका बेनिफिट हो गया, अब आप उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, कुछ सिखा भी नहीं रहे हो, बस वही डेली बेसिस पे जो ट्रेनिंग दे रहे हो वही दे रहे हो। पर्सनली कुछ दो ट्रेनिंग उसको, ठीक है? पर्सनली आप उसको ट्रेनिंग दो कुछ। तो ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू वो अपना डाउट, अपने मन के अंदर की बात तो बता सके कि आपको मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ आ रही है। इस बार सक्सेस डे में मैंने इस बार की जो सक्सेस डे थी उसमें मैंने ये देखा था कि कृष्णा अरोड़ा सर जो है उन्होंने एक स्पीच दी थी, मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, 3D के बारे में बताया, 3Ds का फॉर्मूला बताया, ठीक है? डिसिप्लिन वगैरह, डाउनलाइन, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया स्टेज में कि भाई इस बिज़नेस में पूरा का पूरा बिज़नेस अपलाइन का नहीं होता, डाउनलाइन का होता है। चलो ठीक है, डाउनलाइन का होता है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि डाउनलाइन का, ये पूरा का पूरा बिज़नेस डाउनलाइन का है। तो अपनी डाउनलाइन को सबसे ज़्यादा ध्यान दो ना। आप अगर अपलाइन हो तो अपने डाउनलाइन को सबसे ज़्यादा ध्यान दो, पर्सनली मीटिंग करो, पर्सनली पूछो कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि बहुत सारे पर्सन दूसरे टीम की मीटिंग को अटेंड करते हैं और खुद इंस्पायर होके, मतलब दूसरे टीम की मीटिंग को अटेंड करके वो इंस्पायर होके अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपके अपलाइन का फ़र्ज़ नहीं होता कि मैं अपने डाउनलाइन की जो भी प्रॉब्लम्स है आज वो मुझसे ना पूछ के दूसरे टीम मैनेजमेंट में वो मीटिंग अटेंड कर रहा है? क्यों? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी उसको कि वो मेरे मतलब अपने सेशंस को छोड़ के वो दूसरे टीम मैनेजमेंट के
दूसरे टीम मेंबर का जो भी मीटिंग है, सेशंस, उसको वो अटेंड करके वहाँ से वो इंस्पायर होके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो आपके अपलाइन होने का भी ये फ़र्ज़ होता है कि आप अपने डाउनलाइन को पर्सनली मीटिंग दो। ये मैं एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, जो मैंने फ़ील किया लोगों से बात करते हुए। लोग बोलते हैं कि भाई मेरे अपलाइन मेरा कॉल नहीं उठाते, जॉइनिंग कर ली उसके बाद मुझे ध्यान नहीं दे रहे, मेरे अपलाइन मुझे कुछ बस सिखाते नहीं हैं, बोलते अपने आप सीख लो। तो ये सारी चीज़ें आज वो यहाँ पे ट्रेनिंग से यहाँ के ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहा है, वो भी पैसे देके, जबकि वहाँ पे उन्होंने 2CC कर रखा है, वहाँ पे वो फ्री में अटेंड करना चाहिए था, पर यहाँ पे वो पैसे देके आज वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, क्योंकि वो इस टीम का मेंबर नहीं है। यहाँ पे वो पैसे देके मीटिंग अटेंड करता है, वो इंस्पायर होकर फिर वो कॉन्टेंट क्रिएट करता है। तो आप एज ए अपलाइन होने का ये फ़र्ज़ निभाते क्यों नहीं हो कि भाई पर्सनली ट्रेनिंग क्यों नहीं देते अपने डाउनलाइंस को? क्योंकि ये पूरा बिज़नेस अगर डाउनलाइन का है तो आप अपने डाउनलाइन को ध्यान क्यों नहीं देते? अपने डाउनलाइन को सिखाओ ना अच्छे से। आप अगर अपलाइन हो तो आप सिखाओ अच्छे से। मैं हर एक अपलाइन के बारे में बोल रही हूँ जो अपलाइन अपने डाउनलाइंस को ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे होते हैं कि काम करना चाहते हैं पर उनके अपलाइन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज वो भटके हुए हैं, मतलब कि ना घर के ना घाट के, ऐसा वाला हो गया उनके साथ। आज वो दूसरी टीम में जाके जॉइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, और वो अपने अपलाइन के साथ बात खुल के बात तक नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अपलाइन उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो ये किसकी गलती है? अब वो इंसान इस कंपनी को फ्रॉड बोलता है, ऐसे सिस्टम को ही वो फ्रॉड बोलता है, फ्रॉडेबल। इसकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से पूरी कंपनी का नाम खराब होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने लोगों से बात की ना, मैं उनको मैं ज़्यादा लोगों को तो मैं नहीं सिखा सकती ना 1 to 1 में बैठ के। मेरी भी खुद की टीम है, मेरे भी नीचे लोग हैं, मेरे भी नीचे डाउनलाइन से। मैं अपने डाउनलाइन को देख रही हूँ, जब मेरे दूसरे पर्सन से बात होती है कि हम क्या करें? मैं क्या बोलूँ, क्या करें? तो वही चीज़ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बता रहे हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ें सोच रही थी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये पूरा सिस्टम डाउनलाइन का है तो आप अपलाइन हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना एज़ ए असिस्टेंट सुपरवाइज़र या सुपरवाइज़र, तो आप अपने डाउनलाइंस को ध्यान दो। बहुत सारे इतने एक्टिव पर्सन हैं, मैंने देखा इतने एक्टिव पर्सन है, हाउसवाइफ है, इतने एक्टिव पर्सन है, मैं नाम नहीं लूँगी, फिर भी उनके अपलाइन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, भगवान जाने क्यों। तो ऐसे करके ना उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनकी मनी भी वेस्ट हो रही है। ठीक है? तो आप ऐसा ना करो प्लीज़। अपने डाउनलाइंस को पर्सनली ट्रेनिंग दो। चाहे ट्रेनिंग सिस्टम पे ट्रेनिंग, अगर आपकी टीम मैनेजमेंट पे अगर ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो आप पर्सनली उनको एक ट्रेनिंग दो जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को ना खुल के आपके साथ शेयर कर सकें। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। अपनी डाउन जिनके भी डाउन जिन जिन लोगों के भी अपने डाउनलाइन से, चाहे 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो, एक ही क्यों ना हो, भाई आप उनको पर्सनली ट्रेनिंग दो, चीज़ों को समझाओ थोड़ा। तो वो कभी उधर-उधर दूसरे टीम पे नहीं भटकेंगे। वो आप ही के साथ जुड़े रहेंगे और वो आपको छोड़ के भी नहीं जाएँगे। भले आपका टीम मैनेजमेंट कितना भी घटिया क्यों ना हो, कितना भी सिस्टम खराब क्यों ना हो, वो आप हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो ये मैं एक छोटे से रिक्वेस्ट के लिए ये वीडियो में बना रही थी क्योंकि बहुत सारे पर्सन करते ही नहीं है ऐसा, जिसकी वजह से बहुत सारे पर्सन आज काम करते हुए भी नहीं कर पा रहे। सो वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो को हम आज इतना तक ही हम एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।